हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव ई लर्निंग पे। और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि भाई मेरा क्रॉप डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट का बैक पेपर लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका बैक जो पेपर है, ठीक है, ओल्ड जो पेपर है जो सन 2021 में ये पेपर आया था, इसका सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग अगर पहले वाला बैक पेपर दे चुके हो तो आपको पता है कि जो ओल्ड पेपर होता है उससे लगभग 30% जो क्वेश्चन है वो आपके वो सेम टू सेम मिल जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है अगर आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपकी जो है वो बैक जो है इस वाले पेपर में बिल्कुल नहीं लगेगी और आपकी बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल में ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों एक क्रिटिकल कंडीशन है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इसमें दोबारा से बैक लगा देते हो तो फिर आप जो है एग्रीकल्चर 4 के बजाय 5 साल में कंप्लीट करोगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल कहीं भी स्किप मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है पक्सिनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिसाई के जीवन चक्र में डिप्लॉयड स्पोर है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा और हो सके आपको अगर लगे कि यार एक बार और देखना चाहिए तो आप एक बार और देखिएगा। ठीक है, और अगर आप एक ही बार में समझ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फ्रेंड्स, पहला जो आपका क्वेश्चन है पक्सिनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिसाई के जीवन चक्र में डिप्लॉयड स्पोर है, तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है टेलियो स्पोर। ठीक है, टेलियो स्पोर। नींबू के आकार की स्पोरेंजिया उत्पन्न होती है, तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है फाइटोफथोरा। ठीक है, फाइटोफथोरा। गेहूं के चूड़ आसिता रोग का कारक है, गेहूं के चूड़ आसिता रोग का कारक है, तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर है गेहूं के चूड़ आसिता का कारक आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ब्लूमेरिया ग्रैमिनीज। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स? ब्लूमेरिया ग्रैमिनीज। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। बैंगन की छोटी पत्ती रोग का कारक है, ठीक है, बैंगन की छोटी पत्ती रोग का कारक है आपका फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, कौन सा है फ्रेंड्स? फाइटोप्लाज्मा। अरहर के उकठा रोग सर्वप्रथम प्रतिवेदित हुआ था। ठीक है, यानी जो अरहर का उकठा रोग है वो सबसे पहले कहां पे देखा गया? ठीक है, तो इसका फ्रेंड आपका राइट आंसर है पुणे, और पुणे आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला आपका है क्वारंटीन का मतलब होता है। ठीक है, वैसे तो फ्रेंड्स क्वारंटाइन 14 दिन का होता है इंसानों में, लेकिन यहाँ पे क्रॉप्स की हम लोग बात करेंगे, क्रॉप डिजीज की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 दिन। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या है? 40 दिन। पाश्चुरीकृत तकनीकों को प्रतिपादित किया था, तो फ्रेंड्स लुई पाश्चर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लुई पाश्चर। हर एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है, और ज्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लूंगा, और किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूंगा, ठीक है, डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा। ऑटोक्लेविंग में तापमान होता है, तो ऑटोक्लेविंग में तापमान फ्रेंड्स आपका होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे पॉइंट 6 ये कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, जीन फॉर जीन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो फ्रेंड्स जीन फॉर जीन जो सिद्धांत था वो एच फ्लोर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, एच फ्लोर किस रोग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फिलहाल जो है हमें नहीं मिल पाया है। ठीक है, उसके लिए मैं आप सब लोगों से सॉरी बोलता हूं। अगर आपको इसका आंसर कहीं मिल जाए किसी भाई को तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, फेडरल क्वारंटीन एक्ट को यूएसए में कब प्रतिपादित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर है 1912। ठीक है, 1912। फंजाई एंड प्लांट डिसीज, ठीक है, डिजीज होना चाहिए यहाँ पे, तो पुस्तक को किसने लिखा था? तो ये पुस्तक फ्रेंड्स जो थी वो आपकी बटलर ने लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़िए। गन्ने के पहला रोग का कारक है, ठीक है, यहाँ पे पहला लिखा है, पहला है, गन्ने के पहला रोग का कारक है। ठीक है, पहला डिजीज ऑफ शुगर केन इज काज ड्यू टू, तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज की कमी। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स? मैग्नीज की कमी। गेहूं के काले गेरुई रोग के कौन से बीजाणु जो सर्वप्रथम गेहूं के पौधे को रोग ग्रसित करते हैं? तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है यूरेडो स्पोर। ठीक है, यूरेडो स्पोर। तंबाकू के मोजेक रोग का कारक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स तंबाकू का जो मोजेक रोग होता है उसका फुल फॉर्म होता है और शॉर्ट फॉर्म उसका होता है TMV। ठीक है,
टोबैको मोजेक वायरस, इसका मतलब ये वायरस जनित रोग है, और यहाँ पे वायरस कोई भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर आप लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स। ठीक है, रैटून स्टनिंग रोग संबंधित है, तो जो आपका रैटून स्टनिंग रोग है फ्रेंड्स, वो आपका रिलेटेड है गन्ना की फसल से। ठीक है, किससे? गन्ना की फसल। ये क्या करता है, गन्ने का जो तना होता है गन्ने के पेड़ का, उसमें ये प्रभावित करता है उसको, और ऊपर जो गन्ना जो है वो पौधे नहीं जो पानी लेते हैं, तो उसको पानी की जो क्षमता है उसको प्रतिबंधित कर देता है। ठीक है, वाटर जो है वो कम जा पाता है प्लांट के अंदर। बेसिपेटल चेन का निर्माण होता है, तो बेसिपेटल चेन का निर्माण जो होता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है हमें नहीं मिल पाया है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिनका आंसर कहीं भी नहीं मिलता है, ना किताब में मिलता है ना नेट पे मिलता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। एच आकार की स्पोरिडिया विकसित होती है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंट। ठीक है, फिलहाल ये हल्की हल्की स्मट में भी होती है, लेकिन आप राइट आंसर लगाएंगे बंट। ठीक है, असरबुलस फलनकाय उत्पादित होता है, तो असरबुलस फलनकाय जो है वो आपका उत्पादित नेक्स्ट फ्रेंड्स एक्रोपेटल चेन का निर्माण होता है, तो फ्रेंड्स एक्रोपेटल चेन का जो निर्माण होता है वो फंगी के द्वारा होता है, और यहाँ पे फंगी कहीं नहीं ऑप्शन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये होता है फंगी के द्वारा, फंगस। सर्वप्रथम पादप जीवाणु रोग को प्रतिवेदित किया था, तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है टीजे बरिल। ठीक है, टीजे बरिल। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक हैं, तो भारत में पादप रोग विज्ञान के जो जनक हैं फ्रेंड्स, वो है आपके ईजे बटलर। ठीक है, ईजे बटलर। मूंगफली के टिक्का रोग के कारक की सबसे नुकसान वाली स्पीशीज है, तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है सर्कोस्पोरा अरेकिड कोला। ठीक है, बहार प्रजाति है, तो बहार जो फ्रेंड्स आपकी प्रजाति जो है वो पिजन पी की है, यानी अरहर की। अरहर को हम लोग पिजन पी कहते हैं। चने की अवरोधी किस्म प्रतिरोधी है, तो चने की जो अवरोधी किस्म है वो उकटा रोग के प्रति रेसिस्टेंस है, यानी प्रतिरोधी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। बाजरे के बाल हरित रोग को कहते हैं। ठीक है, बाजरे के बाल हरित रोग को कहते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर है मृद आसिता। ठीक है, बाजरे का बाल हरित रोग जो होता है, तो ये किसके कारण होता है फ्रेंड्स? स्केलोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस रोग कारक है, तो ये जो रोग कारक है फ्रेंड्स, ये बाजरे के अर्गट रोग का कारक है, पैथोजन है। ठीक है, ज्वार के दीर्घ का रोग कारक है, तो ज्वार के दीर्घ का रोग कारक होता है फ्रेंड्स आपका टाल्पोस्पोरियम। ठीक है, टाल्पोस्पोरियम। जौ के आवृत कंडुआ, ठीक है, जौ के आवृत कंडुआ रोग का कारक है, तो जौ के आवृत कंडुआ रोग का फ्रेंड्स आपका कारक होता है अस्टीलो हार्डी। ठीक है, अस्टीलागो हार्डी। करनाल वंट रोग से ग्रसित आटे में मछली जैसी गंध आती है। ठीक है, किसके द्वारा आती है? तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है ट्राई मेथाइलमीन। ठीक है, ट्राई मेथाइलमीन। झोंका रोग को प्राय कहते हैं, तो झोंका रोग को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं रिच मैंस डिजीज। ठीक है, यानी अमीर आदमी का रोग, अमीर आदमी रोग। कोलेटोट्राइकम की पूर्ण अवस्था है, तो ग्लोमेरेला। ठीक है, ग्लोमेरेला जो है वो कोलेटोट्राइकम की फुल फॉर्म है, फुल स्टेज है। ठीक है, विषाणु से संबंधित नहीं है, तो इसका भी राइट आंसर नहीं मिल पाया है। करनाल वंट रोग को प्रतिवेदित किया था, तो करनाल वंट रोग को फ्रेंड्स प्रतिवेदित किया था मित्रा। ठीक है, करनाल वंट रोग को प्रतिवेदित किया था मित्रा। गेहूं के टुंडू रोग का कारक है, तो गेहूं का फ्रेंड्स जो टुंडू रोग होता है वो बैक्टीरिया और निमेटोड दोनों के कारण होता है, बैक्टीरिया निमेटोड। ठीक है, जीवाणु और सूत्रकृमि दोनों के कारण होता है। झोंका रोग का कारक है, तो झोंका रोग का फ्रेंड्स आपका कारक होता है, झोंका रोग का जो आपको कारक है वो आपका मैग्ने पार्थी। ठीक है, मैग्ने पार्थी। खैरा रोग सर्वप्रथम प्रतिवेदित हुआ, तो फ्रेंड्स खैरा रोग सर्वप्रथम प्रतिवेदित हुआ था पंतनगर उत्तराखंड में, जो कि यहाँ पे कहीं नहीं है, और
या तो आपका ऐसा हो सकता है कि जब खैरा रोग आया होगा तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आपस में होंगे एक, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं उत्तराखंड मिल जाए, ठीक है, तो आप लोग उत्तराखंड लगाएंगे, ठीक है, पंतनगर उत्तराखंड में। गोल्डन एलो बीन मोजेक का प्रसारण होता है, तो गोल्डन एलो बीन मोजेक का प्रसारण आपका होता है सफेद मक्खी के द्वारा, ठीक है। जीवाणु भोजी है, तो जीवाणु भोजी आपके होते हैं वायरसेस, यानी हिंदी में बोले तो विषाणु। गन्ने के लाल सड़न रोग का घटक है, तो गन्ने के लाल सड़न रोग का आपका घटक होता है कोलेटोट्राइकम, ठीक है, कोलेटोट्राइकम। रेड रीट रोग को पहले जानते थे, पहले इसको हम लोग किसके नाम से जानते थे फ्रेंड्स? रेड स्मिट, ठीक है, रेड रीट रोग को हम लोग पहले रेड स्मिट के नाम से जानते थे। बंगाल महामारी हुई थी, तो बंगाल महामारी आपकी हुई थी 1943 ईस्वी में, ठीक है, 1943। गेहूं के श्लथकंड रोग का कारक बीज में जीवित रहता है, तो ये जो गेहूं के श्लथकंड रोग का कारक है वो बीज के अंदर डरमेंट माइसीलियम के रूप में जीवित रहता है, ठीक है। और अगला फ्रेंड्स आपका है असामयिक अंतराल एवं किसी संबंधित जगह के कुछ स्थानों पर रोग का होना, तो इसका फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पोरेडिक रोग, ठीक है, स्पोरेडिक रोग। तुर्की महामारी रोग का कारण है, तो तुर्की महामारी जो रोग का कारण जो फ्रेंड्स है ये हमको नहीं मिल पाया है, आप लोग इसको भी कहीं से सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। टारगेट बोर्ड प्रकार के लक्षण विकसित होते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्कोस्पोरा, ठीक है। आलू के पाउडरी स्केब रोग का कारक है, तो आलू के पाउडरी स्केब रोग का जो आपका कारक है वो है आपका फंगी, ठीक है, यानी हिंदी में कवक। UG99 रेस संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये आपके गेहूं से रिलेटेड है, ठीक है, गेहूं से, UG99 गेहूं से रिलेटेड है। बोर्डेस्क मिश्रण जो है, मिक्सचर जो है वो तैयार किया गया था मिलारडेंट द्वारा, ठीक है, मिलारडेंट द्वारा। गेरुई रोग के नियंत्रण के लिए कौन सी कवकनाशी प्रभावी है, तो गेरुई रोग के नियंत्रण के लिए आपकी फ्रेंड्स इसमें से फिलहाल कोई भी नहीं है, ठीक है, मैंकोजेब होती है, ठीक है, मैंकोजेब, और इसका WP होता है 80%, ठीक है। ये जो दवा है वो आपकी गेरुई रोग के नियंत्रण के लिए कवकनाशी ये प्रभावी होता है। वैसे जो आपके ये कवकनाशी दिए गए प्लांट वैक्स और वीटा वैक्स ये दोनों प्रभावी हैं, और ये यूनिवर्सल कवकनाशी है, ठीक है, सब में काम करेगा। और आप लोग देख लीजिएगा आंसर के हिसाब से, ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए उनके हिसाब से आप टिक करना। पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई के लिए इंडियन स्टेम रस्ट रूल्स दिया था, तो नागराजन ने दिया था, ठीक है, नागराजन। पादप रोग प्रबंधन के लिए प्राचीनतम कवकनाशी, तो सबसे पहले हम लोग सल्फर का यूज करते थे, ठीक है, आज जो है हमारे पास प्लांट वैक्स वीटा वैक्स जैसी स्टैंडर्ड दवाइयां मौजूद हैं, ठीक है। गेरुई कवक की विषम लैंगिकता प्रकृति की खोज की थी, तो इसका आपका फ्रेंड्स राइट आंसर नहीं मिल पाया, ठीक है, इसका भी नहीं मिला है। अरहर के उकठा रोग को प्रबंध करने की अच्छी विधि है, तो इसका अगर सबसे अच्छी विधि है इसकी कुछ हो ही नहीं सकती, सबसे अच्छा यही कि आप प्रतिरोधी प्रजातियां जो है उनको बोइए, ठीक है। जौ के पट्टी रोग का कारक है, ठीक है, जौ के पट्टी रोग का कारक इनमें से आपका क्या है? ड्रेस्टेला ग्रेमिनिया, या इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो आपका है पक्सिनिया स्ट्रीलीफॉर्म्स, ठीक है, पक्सिनिया स्ट्रीलीफॉर्म्स ट्रिटिसाई, जो इनमें से कुछ भी आंसर में नहीं लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा, अपने आंसर के हिसाब से टिक मारिए। चूड़ी लासिता रोग का प्रभावी नियंत्रण होता है, तो चूड़ी लासिता रोग का प्रभावी नियंत्रण वैसे तो आपका सल्फर के द्वारा सबसे प्रभावी जो है वो सल्फर के द्वारा होता है, ठीक है, सबसे प्रभावी सल्फर के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर के हिसाब से आप लगाएंगे डाइथेनम 45, ठीक है। निम्नलिखित में समलैंगिक गेरुई है, तो समलैंगिक गेरुई वाला जो ऑप्शन है वो भी आपका नहीं मिल पाया, ठीक है। ये कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे फ्रेंड्स जो ना किताब में मिले ना कहीं मिले, ठीक है, तो पता नहीं कहाँ से आ गए, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में गेहूं के काले गेरुई का अल्टरनेटिव होस्ट है, तो इसका आपका राइट आंसर है बरबेरी, ठीक है,
फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आंसर नहीं मिले उनको मैंने नहीं इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको गलत मैं बता भी दूंगा तो फिर ठीक नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको गलत नहीं बताया है। जिनका आंसर नहीं मिला उनको आप कहीं से भी सर्च करके देख लीजिए। और अगर वीडियो में आप आए हो तो फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, वीडियो देख के चले जाते हैं, तो यार लाइक तो कर ही दिया करो कम से कम। एल्बिगो कैंडिडा रोग कारक है, तो एल्बिगो कैंडिडा आपका रोग कारक है सफ़ेद गेरुई का, ठीक है। एल्बिगो कैंडिडा रोग कारक आपका है सफ़ेद गेरुई का। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, ठीक है। अगला जो आपका पेपर है एग्रो फॉरेस्ट्री का, उस वाले पेपर के पार्ट 2 पार्ट 3 में मिलेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।